जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजित इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। विलंब के लिए क्षमा, क्योंकि थोड़ा सेटिंग में देर लग रही है। कुछ नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता वर्धन करने के लिए तो कुछ समस्या आ जाती है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। महात्म्य क्या है और उसका किस प्रकार से हमें पाठ करना चाहिए या समझना चाहिए उसको, यह समझने के लिए हम जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो देखें महात्म्य क्या है। डिस्प्ले हो रहा है, साथ में हम लोग जो हमारा क्रम उससे चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री गीता महात्म्य प्रारंभः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधारमणाय नमः। धरोवाच भगवन् परेमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। धरोवाच अर्थात धरा उवाच। धरा अर्थात जो पृथ्वी है वह। धरा उवाच, धरा ने कहा कि हे भगवन, परम ईशान भक्ति ही अव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभु। केवल इसके बारे में एक प्रश्न करके परम पूरे महात्म्य का पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसके भावार्थ पर जाएंगे। तो कि धरा ने कहा, पृथ्वी ने कहा कि भगवन परम ईश, आप परम ईश हैं, आपकी जो भक्ति है वो अव्यभिचारिणी है। प्रारब्धम भुज्यमानस्य, किंतु वह इस जीवन में, इस संसार में किस प्रकार से वह आरंभ की जाए, किस प्रकार से की जा सकती है। क्योंकि आपने कहा कई बार कि भक्ति अव्यभिचारिणी जैसी होना चाहिए, तो वो उसके लिए कैसे प्रारब्ध होता है, कैसे आरंभ किया जाए, उसका हम किस प्रकार उस भक्ति का और समावेश करें अपने जीवन में कि हमारा उद्धार हो जाए। हे प्रभु, कैसे होता है ये सब बताइए हमको, आप परम ईश्वर हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी का प्रश्न है और भगवान विष्णु के उत्तर हैं। तो इसका हम पहले पाठ कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गीता महात्म्यम। धरोवाच भगवन् परेमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा सामुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि
नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन भोक्ता स्वमुखोऽर्जुनं। वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। योऽष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसः। ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत्। तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। षडंशं जपमानस्तु सोमभागफलं लभेत्। सोमयागफलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम्। गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां। गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वां वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः। जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदम्। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं
गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्त सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु तदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम्। कुछ अशुद्धियां हैं इसमें जिनको आगे प्रयास किया जाएगा सुधारने का। अभी ये जो गीता महात्म्य है यह वराह पुराण में भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कहा है। सभी पुराण सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के सत्संग से आरंभ होते हैं और उसी में ही चल रहे हैं। कहा है कि साहित्य और संगीत और सत्संग ये ही स्वाध्याय के मूल में है। स्वाध्याय में यदि इन चीज़ों का समावेश होगा तो वह व्यक्ति कभी भी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। तभी कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मूर्खाणाम तु व्यसनेन निद्रया कलहेन वा। अर्थात काव्य शास्त्र और सत्संग के विनोद से ही धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का समय जाता है और बाकी लोग जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वह निद्रा में या कलह में अपना समय व्यतीत करते हैं। उसी समय को बुद्धिमान लोग कलह और निद्रा से बाहर निकालकर सत्संग में लगाकर अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग का जो सुअवसर हमको मिला हुआ है, इसका हम पूरा उपयोग करें तो आज इस गीता महात्म्य के संक्षिप्त भावार्थ पर प्रकाश डाल लें। फिर बाद में अगले जो चक्र होगा उस अगले चक्र में इसका हम पूरा पदच्छेद और अन्वय के साथ में भी चर्चा करेंगे। आज केवल भावार्थ समझ रहे हैं। तो धरोवाच, धरा उवाच, धरा ने कहा कि हे भगवन, हे परम ईशान, जो भक्ति है आपकी अव्यभिचारिणी अर्थात आप में अचल रहने वाली, आपको छोड़कर किसी और अन्य विषय को, किसी और देवी देवता के पीछे ना फिरने वाली, केवल आपको ही परम तत्व मानकर उसके अनुसार चलने वाली जो भक्ति आपकी है, उसको कैसे आरंभ करें, वो किस प्रकार से हमको मिलेगी। हे प्रभु, आप उसका आरंभ हमको बताइएगा। तो भगवान ने कहा श्री विष्णु उवाच, श्री विष्णु उवाच, ये विसर्ग का रा हुआ है, विष्णु उवाच। तो बोलते हैं भगवान विष्णु ने कहा कि प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रतः सदा सा मुक्तः सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। प्रारब्धम, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, एक होते हैं क्रियमाण कर्म, और उनके अनुसार जो आज चल रहा है, आज हम कर रहे हैं, वह सब है क्रियमाण। तो प्रारब्ध में तीन चीजें आ जाती हैं संक्षेप से, कि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो जो हमने पहले कर्म किए हुए उन संचित कर्मों के फल स्वरूप हमारा जो प्रारब्ध है, अर्थात पहले की जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति का आज फल भोग रहे हैं। जैसे बहुत सी स्थितियां हैं जो हमारे बस में नहीं होती। जैसे हमें कहाँ जन्म मिला, यह हमारे आज बस में नहीं है। कौन हमारे माता पिता हुए, कौन हमारे भाई बहन हुए, किससे हमारा संबंध हुआ, पति पत्नी कौन बने,
कौन हमारे पुत्र पुत्री हुए और बाकी जो संबंधी हैं वह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है अभी जो मिले हुए हैं, और अभी जो कर रहे हैं इस वर्तमान में, इससे हमारे भविष्य की रचना हो रही है। तो इसमें जो प्रारब्ध है उसको भोगते हुए जो पुराने गत जन्म के किए हुए कर्मों का जो फल है उस फल को भोगते हुए और गीताभ्यास रतः सदा, जो उन फलों को भोगते हुए गीता के अभ्यास में रत रहता है, रत लगा हुआ निरंतर। जैसे भारतम है तो हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत अर्थात भायाम रतम यत्तद भारतम, अर्थात जो भा में रत है, भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात चमक, भा अर्थात सभी प्रकार का विकास, उन्नति, भा अर्थात आभा, आभा माने चमक। तो ये जो हमारी चमक है, जो हमारी आभा है, उसमें जो लगा हुआ है, जो ज्ञान की ओर लगा हुआ है, जो प्रकाशित स्वयं भी हो रहा है और दूसरों को भी प्रकाशित करने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, उसका नाम है भारतम, भायाम रतम यत्तद भारतम। तो हमारे देश का नाम ऐसे ही नहीं हो गया। जो संस्कृत नहीं जानता वह तो देश के नाम का अर्थ भी नहीं जानता। तो भारतम कहते हैं इसको, भायाम रतम। तो ऐसे ही गीताभ्यास रतः की चर्चा है ये, कि गीता के अभ्यास में रत हो। तो गीता के अभ्यास में जब रत होगा तो वह गीता के अभ्यास में रत रहकर अवश्य ही उस कार्य को करेगा जो गीता में वर्णित है। स मुक्तः, वही मुक्त है। मुक्त अर्थात शरीर को छोड़ दिया ये मुक्ति नहीं, वही कर्मों के बंधन से मुक्त है। क्योंकि हमने देखा कि जो तीनों गुण हैं, सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त सभी प्राणी इस संसार में हैं और उसमें संसार में रहते हुए कर्मों को कर रहे हैं और कर्मों के बंधन में पड़कर उनके फलों को भोग रहे हैं, इसी से लगे हुए हैं। किंतु मुक्त होना अर्थात उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना। वह व्यक्ति उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। कौन? यह गीताभ्यास रतः सदा, सदा बोला है कि सदा जो गीता के अभ्यास में रत है वह व्यक्ति। स मुक्तः, सह मुक्तः, सह सुखी, सह एव सुखी, वही सुखी है। कुत्र? लोके, अस्मिन् लोके, कर्मणा न उपलिप्यते, कर्म से, कर्म के बंधन से वह लिप्त नहीं होता है इस संसार में। क्योंकि गीता के अभ्यास को करते हुए व्यक्ति केवल अपने कर्म ही करता है, बस किसी प्रकार के भी उसमें आप अपेक्षा, आकांक्षा, फल की इच्छा, संग उसमें नहीं होता। तो जो कर्मों का संग जिसको नहीं मानता है वह मुक्त रहता है, वह सुखी होता है और वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं लिप्त होता, ना उपलिप्यते, उनके पास भी नहीं जाता उसके में। तृतीय श्लोक है गीता महात्म्य का, वराह पुराण का, कि महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलमंबुवत। महापाप आदि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत, गीताध्ययनम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम अम्बुवत। किसी ने कितने ही महापाप किए हो, वहां कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। शोकम मा कुरु, शोक मत करो। कितने ही पाप हो, तुम जो कह रहे हो कि मैं इनको मारूंगा, गुरुओं को मारकर, संबंधियों को मारकर मुझे पाप ही लगेगा,
तो कितने ही पाप हों, महापापादि पापानि, महापापों के भी जो बड़े पाप हैं वह भी यदि किए हुए हों, जानकर नहीं करना, पहले जो हो चुका है वो, आज से पहले जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। अब नहीं कि हम तो पाप कर लेंगे और गीता के अध्ययन से हम मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। ये अनजाने में पहले की हुई बात है, क्योंकि जिसके जीवन में गीता आ गई वह पाप कर ही नहीं सकता, वह तो अकर्तव्य को कर ही नहीं सकता। इसलिए यह गीता यह अध्ययनम करोति तो सह महापापेभ्यः अपि मुक्तः भवाति, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति। वो महापाप भी उसका कहीं भी कितना भी स्पर्श नहीं करते हैं। कैसे? नलिनी दलम अम्बुवत, जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं जिनको हम कमल दल बोलते हैं, उस दल पर पानी की बूंद जम जाती हैं, ओस जैसी बूंदें उस पर आ जाती हैं, और उस ओस की बूंदों को अगर जरा सी हवा चलती है तो वो जल से वो कमल का दल गीला नहीं होता, आर्द्र नहीं होता, उससे वह उस पर से वैसी की वैसी लुढ़क जाती है बूंद। तो जैसे उस कमल के दल पर जल की बूंद रहती है, ओस की बूंद रहती है, ओस कण रहता है, और वह पत्ता उस जल से गीला नहीं होता, वह लुढ़क जाता है उसके ऊपर से, वैसे ही पाप लुढ़क जाते हैं, पाप बिल्कुल स्पर्श नहीं कर पाते हैं उसका जो गीता का अध्ययन करता है। अग्रिम श्लोक है, गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। गीता की पुस्तक जहाँ होती है और जहाँ गीता का पाठ होता है निरंतर, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै, वहीं पर सभी तीर्थ आ जाते हैं, प्रयाग आदि आ जाते हैं सभी। कैसे? पहले कहा है कि गीता जो है वो गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गंगा तो तब उद्धार करेगी जब हम प्रयाग जाएंगे, संगम पर जाएंगे, वहाँ जाकर स्नान करेंगे, तब हमारे पाप धुलेंगे उस गंगा में। किंतु गीता तो घर घर आती है, घर घर आकर उद्धार करती है, इसलिए गीता के समान तो उद्धार करता कोई है ही नहीं है। तो सभी तीर्थ यहाँ आ जाते हैं, वहाँ जहाँ गीता की पुस्तक हो, जहाँ गीता का पाठ होता है, वहाँ सभी तीर्थ, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो हरिद्वार हो, रामेश्वर हो, जगन्नाथपुरी हो, द्वारकापुरी हो, सभी तीर्थ उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ गीता की पुस्तक और उसका पाठ होता है। अग्रिम श्लोक है, 3 पंक्तियों का है, सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। और केवल तीर्थ ही नहीं, सर्वे देवाः च, सभी देवता, सर्वे ऋषयः च, सभी ऋषियां, ऋषि मुनि, सर्वे योगिनः, सभी योगी, सर्वे पन्नगाश्च, जो पन्नग हैं, जो नाग हैं, पन्नग हैं, जो दिव्य श्रेणी में आते हैं, वासुकी इत्यादि, शेषनाग इत्यादि, वे सर्वे गोपाला, जो भगवान कृष्ण के साथ में जिन्होंने रासलीला की और ब्रज क्षेत्र में जिन्होंने भगवान के साथ में रहकर अपना जीवन बिताया, वे गोपाल, और सर्वाहा गोपिका, सभी गोपियां, और तो क्या, नारद और उद्धव के साथ में सब पार्षद भी चले जाते हैं, नारद भी, उद्धव भी, ये सब इनके साथ में पार्षद भी भगवान के उस स्थान पर आ जाते हैं। कैसे? इस सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते, जहाँ गीता होती है, जहाँ गीता का अध्ययन अध्यापन होता है, जहाँ स्वाध्याय होता है, उस जगह पर अवश्य ही ये सब चले जाते हैं और सहायता करते हैं।
यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ गीता पर विचार किया जाता है, विचार अर्थात जो हमारा स्वाध्याय है गीता का, वही विचार है। गीता जी का विचार, गीता जी का पढ़ना, गीता जी का पढ़ाना और गीता जी का सुनना। वहाँ तत्र अहम निश्चितम, वहाँ अहम निश्चितम निवसामि, हे पृथ्वी मैं वहाँ निश्चित ही निवास करता हूँ। कब? सदैव ही। सदैव और ही, इन दो बातों से निश्चितता बताई है कि जहाँ गीता का विचार, गीता का चिंतन, गीता का पठन, गीता का पाठन, गीता का श्रवण होता है, वहाँ मैं निश्चित ही हमेशा उस स्थान पर वास करता हूँ। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। अहम गीतायाः आश्रय एव तिष्ठामि, मैं गीता के आश्रय में ही रहता हूँ, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वही मुझे भगवान के पद पर प्रतिष्ठित करता है। गीता में चा उत्तमम गृहम, और गीता ही मेरा उत्तम ग्रह है, सर्वोत्तम ग्रह है गीता। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयामि अहम। गीतायाः ज्ञानम उपाश्रित, गीता के ज्ञान को लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन पोषण करता हूँ, और कोई मेरे पास ताकत नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गीता का महात्म्य। हम लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। जानना चाहिए, समझना चाहिए उनको। आगे देखें कि गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। गीता में परमा विद्या है। विद्या होती है, एक होती है पराविद्या, एक होती है परमा विद्या। विद्या, पराविद्या और परमा विद्या। विद्या वह है, विद माने जानना, जो जानी जाए, जो जिससे ज्ञान हो जाए, वह विद्या है, जो जानने योग्य है। और पराविद्या वो होती है जो उस पर ब्रह्म से मिलाती है, परलोक की चर्चा करती है। और ये गीता है परमा विद्या। परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ विद्या, जो उस परम तत्व में आकर देती है आपको। यह होने के बाद ही स्थिति आती है कि तत्त्वमसि सहा एव अस्ति अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो गीता क्या है? गीता में परमा विद्या, गीता मेरी परम विद्या है, ब्रह्म रूपा है, साक्षात ब्रह्म रूपा है गीता। न संशय, अत्र संशय नास्ति, यहाँ कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गीता परम विद्या है, ब्रह्म रूपा है, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्व अनिर्वाच्य पदात्मिका। अर्धमात्रा अक्षरा नित्या, जैसा अक्षर होता है, अक्षर अर्थात नाक्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता वह अक्षर होता है, उसको वर्ण बोलते हैं। उसमें अर्धमात्रा अक्षरा, किसी भी वर्ण में जब तक वो मात्रा नहीं लगेगी स्वर की, तब तक वह वर्ण पूरा नहीं होता, वह आधा रहता है हमेशा। तो वो जो अक्षरा है, ये जो स्वर है, अक्षर है, ये गीता है, नित्या है, स्व अनिर्वाच्य पदात्मिका, और अपने आप में अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य माने वाणी से इसके पदों का हम कभी व्याख्या पूरी तरह से कर ही नहीं सकते। प्रत्येक पद इसका अत्यंत अनिर्वचनीय है, निर्वचनीय भी है, कह भी रहे हैं, चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन उसके पूरे भाव को बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन
प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुताः चिदानंदेन, चिदानंद के द्वारा, कृष्ण के द्वारा प्रोक्ता माने कहा गया है, स्वमुख तो अर्जुनम, अपने मुख से अर्जुन के लिए कही गई है, वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। ये गीता कैसी है? वेदत्रयी, त्रयी कहते हैं वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का नाम है त्रयी। अथर्ववेद बाद की रचना है। तो इन तीनों वेदों से युक्त है गीता, तीनों वेदों का उसमें सार है। परानंदा, वह परम आनंद की देने वाली है, परम आनंदित स्वयं में भी है। तत्वार्थ ज्ञान संयुक्ता, वह तत्व के अर्थ के ज्ञान से संयुक्त है। तत्व अर्थात परमात्मा का तत्व है, जो मूल ज्ञान का तत्व होता है, उसके ज्ञान अर्थ से, उस ज्ञान से संयुक्त है वह। कौन? गीता। ऐसी गीता को भगवान चिदानंद, चित आनंद, चित माने जो चेतना युक्त भी है और जो आनंद भी है, परमात्मा का नाम है ओम सत चित आनंद, सच्चिदानंद। इस प्रकार से जो चेतनमय है वह, उसने आनंद और आनंद है, उस आनंद के द्वारा, चिदानंद के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, चिदानंद कृष्ण के द्वारा अपने मुख से स्वयं अर्जुन के लिए कही गई है। यह गीता जो तीनों वेदों और पराविद्या की, परम आनंद की देने वाली है, तत्वों के अर्थ से और ज्ञान से संयुक्त है। अब इसके पाठ की बात करते हैं। पाठ करने से क्या होता है? योष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परांगतिम। जो अष्टादश जपो, अष्टादश जो इसके जाप करता है, अष्टादश माने 18 अध्यायों का, नित्यम जो प्रतिदिन इन 18 अध्यायों का जप करता है, नरह निश्चल मानसा, निश्चल मानस होकर, अर्थात अचल श्रद्धा के साथ में मन को निश्चल करके, निश्चल अर्थात अचल करके, उसमें गीता में स्थिर करके जो मनुष्य इनके इन अष्टादश अध्यायों का जप करता है प्रतिदिन, ज्ञान सिद्धिम सा लभते, वह ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ततो याति परम पदम, उसके बाद वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। महात्म इसलिए आवश्यक है कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है और करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसलिए महात्म जानना चाहिए कि उसका क्या महत्व है। बिना महत्व के जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह होता है, तब भी एक दिन, पहला दिन केवल महात्म नहीं जाता है। तो महात्म पहले भी पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ते हैं, जानना चाहिए, नहीं तो उसकी पूरी महत्ता समझ में आ नहीं पाती हमको। अगला श्लोक है, पाठे समर्थः संपूर्णे ततोर्धम पाठमाचरेत तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। यदि संपूर्ण पाठे असमर्थः अस्ति तर्हि अर्धम पाठम आचरेत। यदि संपूर्ण गीता का एक साथ पाठ करने में असमर्थ है, भाई अभी लोग संस्कृत जानते नहीं है, पढ़ने का अभ्यास नहीं है, दुनियादारी कामों फालतू में लगे रहते हैं, तो समय भी नहीं है उतना, इसलिए यदि पूरे पाठ को करने में असमर्थ है तो आधा पाठ कर ले। तदा गोदानजम पुण्यम, तो पुण्य होता है कौन सा? गौ के दान से उत्पन्न जो पुण्य होता है वह उसको मिलता है। लभते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, वह गोदान के से जनित पुण्य को प्राप्त करता है। और इसमें ये प्रतिबंध नहीं है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, उसमें प्रतिबंध है कि या तो आप
जो उसके कवच अर्गला कीलक है उनके पाठ के साथ नवान विधि के साथ में पूरे सप्तशती का मंत्र पढ़ें, कैलाती सूक्त भी हो, बाद में फिर देवी सूक्त भी हो और इस तरह से फिर रहस्य त्रय भी हो। ऐसा एक क्रम है सप्तशती का। यदि ये नहीं बन रहा आपसे तो केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें। यदि वो भी नहीं बन रहा, कुछ अध्याय बताएं कि इन अध्यायों का ऐसे ऐसे क्रम से पाठ करें, नहीं तो फिर वो उल्टा पाठ हो जाता है पूरा। उसमें तमाम प्रतिबंध हैं, लेकिन इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें तो कहा है कैसे भी आप पूरा पाठ करिए, आधा करिए, आधा भी नहीं हो पा रहा है तो त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत, षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। त्रिभागम तीसरा भाग पढ़िए आप, अर्थात गीता के 3 भाग करिए आप। 18 अध्याय है, 3 भाग किए तो 6 अध्यायों के हुए। 6 अध्याय आज पढ़िए 1 से 6 तक के, 7 से 12 तक कल पढ़िए, फिर 13 से 18 तक का परसों पढ़िए आप। एकाध्यायम, हाँ, तो 3 भाग करके यदि कोई पढ़ता है तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। अब वो भी नहीं हो पा रहा आपसे तीसरे हिस्से का 6 अध्याय का पाठ, तो षडंश करिए, अर्थात उसमें 18 में 6 को भाग दीजिए आप, डिवाइड बाई 6। तो षडंश, छठवांश कितना हुआ? 3 अध्याय। तो उस 3 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करिए आप। 3 अध्याय आज, फिर 1 से 3 तक का आज कर लिया, 4 से 6 तक कल कर लिया, फिर 7 से 9 तक कर लिया। इस प्रकार से उसके 6 हिस्से कर लीजिए और रविवार छोड़ कर बाकी 7 दिन या रविवार को भी लेकर कैसे भी, अर्थात 6 दिनों में आराम से वह हम पूरा कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो पा रहा है तो एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम। यदि एक अध्याय भी जो नित्य पढ़ता है तो वह भी भक्ति से संयुक्त हो जाता है और रुद्रलोकम अवाप्नोति, और रुद्रलोक को प्राप्त होता है और भगवान शिव के गणों के साथ में वसेत चिरम, बहुत लंबे समय तक उनके गणों के साथ में रहता है और रुद्र की सेवा करता है। अब एक अध्याय का अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः सायाति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। अध्याय को अथवा अध्याय के एक श्लोक को अथवा नित्यम यह पठते नरः, जो अध्याय है उसके कुछ श्लोक हुए, मतलब श्लोक पादम माने जितने अध्याय में श्लोक हैं उनको 4 भागों में बांट लें, मतलब आधा पढ़ लें अथवा उसको 4 भागों में बांट दें एक अध्याय को, हर अध्याय के 4 भाग कर लें। जैसे 47 श्लोक पहले अध्याय में है तो 52, 11 चौको 44, 12 श्लोक करीब एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो 12 श्लोक पढ़ेगा जो नित्य व्यक्ति पढ़ता है, वह यावत मनवंतरम अस्ति, जब तक मनवंतर चलेगा। ये मनवंतर अर्थात मनु का काल अभी चल रहा है 28वां कलयुग, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। जब चारों युग 71 बार बीत जाते हैं उसको मनवंतर बोलते हैं। तो जो एक मतलब 1/4 श्लोक एक अध्याय के पढ़ता है वह एक मनवंतर पर्यंतम मनुष्य बना रहता है पृथ्वी पर। 15वां श्लोक देखिए, गीतायाः श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम द्वौ त्रीनेकम तदर्धम वा श्लोका नाम यह पठेन नरः। गीता का श्लोक दशकम अर्थात 10 श्लोक जो पढ़ता है,
10 भी नहीं पढ़ पा रहे, सप्त पढ़िए, 7 पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे 5 पढ़िए, चतुष्टयम 4 श्लोक पढ़िए डेली आप। नहीं पढ़ पा रहे तो द्वौ त्रीनेकम 3 पढ़िए, 2 पढ़िए अथवा 1 पढ़िए या फिर आधा श्लोक पढ़िए। जो ये आधा श्लोक भी पढ़ता है या द्वौ त्रीनेकम तदर्थम वा श्लोका नाम यह पठे न रहा, जो आधा श्लोक भी पढ़ता है चंद्रलोकम अवापनोति वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषताम व्रजेत। आधे श्लोक को पढ़ने वाला व्यक्ति भी अयुत वर्षों तक, मतलब 1 अरब वर्षों तक भी निश्चित रूप से चंद्रलोक को प्राप्त होता है। जो गीता पाठ से समायुक्त व्यक्ति है वह फिर 1 अयुत वर्षों तक चंद्रलोक को भोग कर पुनः मनुष्य बनता है और मनुष्यता को प्राप्त करता है, यानी कि आगे पतित हो जाए दोबारा वो नहीं। गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। गीताभ्यास को पुनः पुनः करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है, उत्तमाम मुक्तिम लभते, उत्तम मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता इति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। यदि गीता को बोलते हुए कोई मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, गीता इति उच्चार संयुक्ता, गीता के जैसे हम बोलते हैं कि अंतिम समय में राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, वासुदेव का नाम लो, ऐसे यदि गीता का नाम कोई ले लेता है उस समय मृत्यु के समय पर, गीता इस नाम का उच्चारण कर देता है तो वह सद्गति को प्राप्त होता है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थ श्रवण आसक्ता, गीता के अर्थ के श्रवण का आसक्त, गीता का सुनने का आसक्त व्यक्ति अथवा गीता के अर्थ के सुनने में आसक्त व्यक्ति महापाप युतः अपि वा, अगर वह महापाप से युत भी है तो भी सह वैकुंठम सम अवाप्नोति विष्णु ना सह मोदते। गीता के अर्थ को, गीता के ज्ञान को सुनने का जो व्यक्ति आसक्त है वह अवश्य ही महापापों से भी छूटकर, भले ही वह महापापी रहा हो पहले, उन महापापों से छूटकर भगवान विष्णु के साथ में वैकुंठ में वह आनंद से निवास करता है। मोदते, मुद धातु है, मुद माने प्रसन्न होना, जो प्रसन्नता देता है वो होता है मोदक, मोदकम। अगला श्लोक है गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्ता स विज्ञेयो देहांते परमम पदम। गीतार्थम ध्यायते नित्यम, जो गीता के अर्थ को नित्य ध्यान करता है, गीता के अर्थ का नित्य ध्यान करता है अर्थात उसके अर्थ पर चिंतन मनन करना, ध्यान करना, उसको नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः, और वह विभिन्न कर्मों को करता है। हर व्यक्ति को हर समय कई कर्म करना पड़ते हैं। जो व्यक्ति गीता के अर्थ को ध्यान में रखकर नित्य भूरिशः बहुत से कर्मों को करता है, जीवन मुक्तः स विज्ञेयो, वह जीवन मुक्त ही जानिए उसको तो आप। देहांते परमम पदम, उसकी देह के अंत में उसको परम पद प्राप्त होता है, वह जीवन से मुक्त होता है, अर्थात वह परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गीता याताः परम पदम। गीताम आश्रित्य, गीता का आश्रय लेकर के, बहवः भूभुजा, बहुत से बलवान, पृथ्वी को भोगने वाले,
जनक आदि राजा, ये ऐसे हुए हैं, ये राजा जिन्होंने पृथ्वी को बहुत समय तक भोगा है। राजा जनक का नाम एक विदेह भी है। अब एक प्रश्न यहां उठता है, गीता तो द्वापर युग में कही है 5000 वर्ष पहले, और त्रेता युग में जनक राजा हुए थे, ये कैसे संभव है? तो इसका सीधा उत्तर यही है, जैसा भगवान ने कहा कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्त बानहमव्ययम, मैंने यह ज्ञान बहुत पहले कहा था सूर्य को मैंने यह ज्ञान दिया था। तो ज्ञान, गीता ज्ञान अनादि है, जैसे वेद अनादि है उसी प्रकार गीता का ज्ञान अनादि है, पहले से आया था, अब इस रूप में हमारे सामने है। ज्ञान तो वही है, बस अर्जुन के माध्यम से हमको भगवान ने पुनर्स्मरण करवाया है केवल। तो जनक जी उस गीता ज्ञान को पाकर और उन्होंने विदेह की सीमा पाई थी और भगवान के भजन में आनंद से रहते थे। निर्धूत कलमशालों के गीता याता परम पदम, कलमश अर्थात पापों को, पूरे पाप धुल जाते हैं, पापों से जो निष्कलुष हो जाता है, समाप्त हो जाता है इस लोक में, जो गीता याता परम पदम, जो गीता को ले जाता है, जो गीता की यात्रा करता है, जो गीता में चलता है, गीता में जिसकी यात्रा होती है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। गीता से जो प्राप्त होता है उसमें गीतायाः पठनम कृत्वा माहात्म्यम नैव यः पठेत वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव सुदार्हता। गीता का पठन करने के बाद में, गीता का पूरा अध्ययन करने के बाद में जो महात्म्य को नहीं पढ़ता है, वृथा पाठो भवेत् तस्य, उसका पाठ वृथा जाता है, श्रम एव ही उदाहरता, वह तो फालतू का श्रम हुआ, कोई मतलब का नहीं हुआ, बिना पाठ को जाने श्रद्धा उसमें जागती नहीं है, इसलिए ऐसा कहा है। एतन माहात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः सतत फलम वाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। एतन महात्म्य संयुक्तम, इस महात्म्य से संयुक्त गीता का अभ्यासम यह करोति, इस महात्म्य के साथ में जो गीता का अभ्यास करता है, सतत फलम अवाप्नोति, वह उस फल को प्राप्त करता है। कौन सा? जो ऊपर बताए गए हैं जो फल। और दुर्लभम गतिम आपनुयात, और दुर्लभ गति को भी वह प्राप्त करता है। सूत उवाच, सूत ने कहा कि महात्म्यम में तद्गीतायाः मया प्रोक्तः सनातनम, मया प्रोक्तम सनातनम, सनातनम है ये, गलत छपा हुआ है। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। इस गीता के महात्म्य को जो मैंने कहा है, इस सनातन गीता के महात्म्य को गीता के अंत में जो पढ़ता है, जो गीता शास्त्र को पूरा पढ़ने के बाद में जो पढ़ता है, पठेत यह तू, जो पढ़ता है, तत् उक्तम तत्फलम लभेत, वह ऊपर कहा गया जो फल है उस फल को प्राप्त करेगा। तो हम लोगों ने यह गीता का महात्म्य पढ़ा भी है। 7 मई से आरंभ अभी तक यह निरंतर चला है, कहीं कोई विशेष बाधा आई है तो ही वह उसमें विराम हुआ है, नहीं तो निरंतर चल रहा है यह गीता का अध्ययन। हम लोगों ने इस गीता का अध्ययन भी किया है, पढ़ा भी है, 1 श्लोक पढ़ा है, आधा पढ़ा है, और भी इससे अधिक संख्या में पढ़े हैं, अध्याय के अध्याय पढ़े हैं, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो पूरी गीता का हमने पाठ किया था। तो इस प्रकार से वह ऊपर कहे गए फलों को अवश्य ही प्राप्त करता है। हम खैर फल में आसक्ति नहीं है हमारी, किंतु जो शास्त्र वचन है, जो पुराण है, इसलिए हमने गीता के व्याख्यान की समाप्ति पर इस गीता के महात्म्य को पढ़ना चाहिए, ऐसी प्रेरणा हुई। इसलिए बिना किसी प्रकार के तैयारी के हमने ये गीता का महात्म्य पढ़ा है। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये वराह पुराण में जो गीता का महात्म्य है, यह
पहली बार कई लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे बहुत से पुराणों में, बहुत से शास्त्रों में गीता का महात्म वर्णित है। हम उनको देखने का प्रयत्न करेंगे कहाँ कहाँ किस किस शास्त्र में है इस श्रृंखला में। साथ ही जो भगवत गीता के ध्यान इत्यादि जो विनियोग हैं, करन्यास अंगन्यास हैं, उनके क्या मंत्र हैं, क्या विधि है, वो भी जानेंगे। क्योंकि विश्व गीता प्रतिष्ठानम का उद्देश्य एक ही है कि येन केन विधि सभी लोग गीता का स्वाध्याय करें, गीता का अध्ययन मनन चिंतन और आचरण करें तो उनकी सद्गति हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए अलग अलग प्रकार से हम लोग लाएंगे। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के YouTube चैनल पर ये सब वीडियो उपलब्ध हैं। आप लोग उस चैनल पर जाकर अवश्य ही इन वीडियो को देखें, इनको शेयर करें, इनको सब्सक्राइब करें और उन पर व्यू अपने अवश्य लिखें। इससे रेटिंग बढ़ती है तो कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी सुविधाएं ना होने के कारण हम बहुत से सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज का तांत्रिक युग है, प्रचार का युग है, और प्रचार के लिए ही प्रतिष्ठान खड़ा हुआ है। तो आप सभी के सहयोग की यह आवश्यकता है कि आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। आज इतना ही, कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्।